नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। झालू जामा मस्जिद के मौलाना जाहिद हुसैन की कस्बे वासियों से अपील है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद कासमी, इमाम जामा मस्जिद कस्बा झालू, ज़िला बिजनौर, तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और चंद बातें अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम हजरात इन बातों पर अमल करेंगे। आप सबको मालूम है कि आज पूरी दुनिया के इंसान कठिन और मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं। एक मोहलिक बीमारी दुनिया में फैली हुई है जो एक दूसरे को लगने वाली भी वो बीमारी है, हमारे मुल्क में भी अपने पैर पसार रही है। लिहाजा ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मरज़ को दुनिया से ख़त्म फरमा दे और हम सबको एहतियात के तौर पर रमज़ान शरीफ में रोज़ा, नमाज, तरावी अपने अपने घरों में रहकर अदा करनी चाहिए। मसाजिदों में आने की या जमा होने की कोई भी कोशिश न करें और शासन प्रशासन की तरफ से जो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं उनमें प्रशासन की मदद करें और लॉकडाउन पर अमल करते हुए बाहर ना निकलें और मरकज़ निज़ामुद्दीन से या बाहर से कोई जमात से जुड़ा हुआ हो और वो कहीं पर हो तो वो फौरन अपने आप को पेश करें और अपनी जांच कराएं। इसमें उसका भी अपना भी फ़ायदा है और औरों का भी फ़ायदा है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम लोग अपने अपने घरों में रहें और कोई भी बाहर ना निकले और हमारी माँ बहनें भी अपने अपने घरों में रहें, वो भी बाहर ना निकलें, बिला वजह सड़कों पर ना घूमें और सब इस बात पर अमल करें और अपने अपने घरों में अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सब तमाम हजरात से उम्मीद है कि वो मेरी इन चंद गुजारिशात को कबूल फरमाएंगे। आमीन। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। रमज़ान का पाक महीना आ रहा है, इसके बारे में जनाब आप कुछ अपील करना चाहिए। मैं मुफ्ती मोहम्मद उवैस अकरम, शहर इमाम नगीना, मुसलमानों से अपील करता हूँ, जैसा कि सब हजरात को मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हमारा हिंदुस्तान भी उसके जद में है, हमारा ज़िला भी जद में है। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया गया था, उसकी मुद्दत भी बढ़ा दी गई है जो 3 मई तक जारी रहेगा। इसी दरमियान रमज़ान का मुबारक महीना आ गया है। हमें उम्मीद ये है कि ये रहमतों बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से इस वबा को दूर फरमा देंगे। मुसलमानों से अपील है कि जिस तरीके पर वो नमाज़ें 5 वक्ता नमाज़ें हत्ता कि जुमे की नमाज़ मसाजिद में नहीं पढ़ रहे, घरों में पढ़ रहे हैं, चंद लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरीके पर तरावी की नमाज़ भी हमें चंद लोगों मस्जिद में पढ़ेंगे, बाकी लोग जो है वो अपने अपने घरों पे पढ़ें और घरों पर इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वहाँ भी भीड़ जमा ना हो, 2-4 घरों के आदमी भी एक जगह जमा ना हो। बाकी रोज़ा है, उसमें कोई दिक्कत वाला मसला नहीं है। तमाम मुसलमान जो है वो रोज़ा रखें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस वबाई बीमारी को हम सब से दूर फरमा दे और हम पूरी इंसानियत की अल्लाह ताला जो है वो हिफाजत फरमाए। यही मेरी तमाम अहले नगीना, तमाम मुसलमानों से अपील है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि हुकूमत की जानिब से, शासन प्रशासन की जानिब से जो हिदायत आ रही हैं उन पर हम अमल करें और घरों ही में रहें, घर से बाहर हरगिज़ ना निकलें। बदर्ज मजबूरी अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो वो मास्क लगा कर निकले, बगैर मास्क लगाए हरगिज़ ना निकले और अपने काम से फारिग होकर वापस अपने घर में चला जाए। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें इस वबाई बीमारी से हमारी और पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। पुलिस मित्र सूफी इरफान ने नाजुक दौर से गुजर रहे कस्बे वासियों से की गुजारिश। सूफी जी, आप तो सब झालू कस्बा वाले सभी भली भांति जानते हैं, जैसा कि आने वाले दिनों में रमजान शुरू होने वाले हैं, तो आप अपने समुदाय के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं तो अपने भाइयों से और गैर मुस्लिम लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा, जैसे और साल हम आपस में मिल के जुल के अपने अपने त्यौहार को मनाते थे,
अब भी इसी तरह खुशी से बनाएंगे। बाकी हमारे सामने कोरोना जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें शासन प्रशासन के आदेश के अनुसार हमें अपने त्योहारों को निभाना है और उसके आदेश का पालन करना है। और मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि नमाज अपने घर में पढ़ें, तरावी की नमाज हो या फर्ज नमाज हो, अपने घर घर में नमाज पढ़ें और कि बिल्कुल शोर न बचावे ना, और साल के दिनों बाजार में घूमे। अपने जो जरूरियात की चीज़ें हैं वो हमारे शहजाद चेयरमैन अहमद साहब ने अब वो बना के तैयार किए हैं, जो कि भी ठेली वाले हर चीज़ घर पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। बस इस तरह से घर में से एक आध आदमी जरूरत के लिए निकले और अपना ठेली वाले का सामान लेके अंदर पहुँच जावे और मास्क लगा के जो भी जरूरत की चीज़ है वो मास्क लगा के लेवे, और जब एक चला जावे तब दूसरा आके लेने जरूरत की चीज़ की। जैसा कि कोरोना का कहर हमारे पूरे देश में कहर ढा दिया है कोरोना ने, और रमजान भी शुरू होने वाले हैं एक आध दिन में, तो इस रौनक जो है रमजान के महीने में पहले जैसी रहेगी या नहीं, इसके बारे में कुछ बताओ आप। हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम जैसे और साल अपने त्यौहार मनाते थे, अब हमें शासन प्रशासन जो हमारे वास्ते आदेश कर रहे हैं उनके आदेश का पालन करना भी हमारे वास्ते ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एकदम दार अचानक लगी है हमारे भारत को, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। तो ऐसा खुशी का मुकाम हमारे साथ में नहीं है कि हम और साल की तरह अपने त्योहारी खुशी मनाते थे, बल्कि हमें इसका रंग और फिक्र भी है कि ये बीमारी हट जावे। हमारी वही सबसे बड़ी खुशी होगी कि ये बीमारी से हमें निजात मिल जावे, और हमें इसमें नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला इसे पूरी दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म कर दे। ये हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। क्या आप अपनी बस्ती के लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं इसी बात का दूंगा कि हमें अपने रमज़ान शरीफ का भी ध्यान रखना है, नमाजों का भी ध्यान रखना है, तरावी का भी ध्यान रखना है, बाकी साथ और साथ शासन प्रशासन के जो आदेश है उनका भी हमें पालन करना है। और मैं अपने भाइयों से ये भी गुजारिश करूँगा, जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने ठेली वालों के सामान वालों के लाइसेंस बनाए हैं बेचने के वास्ते, अब और महीने के दिनों रमज़ान के अंदर भीड़ न लगावे, बगैर मास्क के कोई भी व्यक्ति ठेले पे सौदा ना बेचे, ना कोई खरीदार बगैर मास्क के सौदा खरीदे, बल्कि एक एक आदमी करके सौदा खरीदे। और सौदे के सामान के वास्ते चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ी सहूलियत करी है बस्ती के वास्ते कि सामान घर घर जाके पहुंचेगा, घर घर जाकर मिलेगा और मुनासिब रेट के ऊपर मिलेगा। एक और बात है बताने की, अगर कोई गलत रेट के ऊपर कोई चीज़ बेचता है तो उसके वास्ते परसों पुलिस कप्तान साहब ने अखबार में निकलवाया था कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो इस बात से नाजायज फायदा उठाना चाहे कि रमज़ान में या बगैर रमज़ान के हम दुगनी कीमत पे या तीन कीमत पे कोई चीज़ बेचे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे वास्ते सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि इस बीमारी से अगर हमें निजात मिल गई तो ये हमारी सब त्योहारों से ज़्यादा हमारी बढ़ के खुशी होगी। बस। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोतवाली देहात की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फ़हीम काज़मी की लोगों से अपील। मेरा नाम फ़हीमुद्दीन काज़मी, इमाम जामा मस्जिद कोतवाली देहात। कोतवाली देहात के सभी बिरादरान इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि माह शाबान का महीना खत्म होने जा रहा है और माह मुबारक रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होने जा रहा है और इसके अंदर मखसूस इबादतें की जाती हैं और बहुत ही मुतबर्रक महीना है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि 24 मार्च से लॉकडाउन हो रहा है और ये मुसलसल चल रहा है और इसके अंदर जैसा कि पहले भी ऐलान हुआ कि जो इबादतें हैं वो घरों के अंदर ही करनी है और आप सभी हज़रात इसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं और इस माह मुबारक के अंदर भी इसी बात पर अमल करना है कि इबादतें घर के अंदर करनी है और इस मोहलिक बीमारी के खात्मे के लिए
पूरा पालन करना है, क्योंकि ये हम सबकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, बीमारी से बचने के लिए ये तजवीज़ की गई है। हमें प्रशासन का, हुकूमत का पूरा ताउन करना चाहिए, पूरा साथ देना चाहिए और सभी से यही उम्मीद है कि सब इसका पालन करेंगे और प्रशासन का इसके अंदर ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। शोहरा में रमजान के पवित्र माह पर शहर के इमाम मौलाना कामिल अंसारी व मौलाना अरशद हक्की ने जनता से किया आह्वान। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कामिल कासमी शहर कादी सेवारा की तरफ से आवाम से अपील है, रमज़ानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह कल से शुरू होने वाला है और उसका एहतराम हमें पूरी तरीक़े से करना है। रोज़े की पाबंदी, नमाज़ों का एहतमाम, कलाम पाक की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार। और ख़ास मेरी आपसे अपील ये है कि रमज़ान में तरावी में कलाम पाक जहाँ पर सुनाने वाले मौजूद हों तो कलाम पाक की पढ़ा जाए और सुना जाए। और मुख्तसर आदमी नमाज में जैसे कि पाबंदी, लॉकडाउन की ख़ास तौर पर पाबंदी रखें, सड़कों पर न घूमें। ख़ास तौर पर हमारी मुस्लिम ख़वातीन बिला वजह जो सड़कों पर घूमती हैं, कोई काम नहीं होता, 3-3, 4-4 इकट्ठा होकर जमा होकर सड़कों पर निकलती हैं, घरों से निकलती हैं। इस बात का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। अपने मुस्लिम ख़वातीन से मेरी दरख्वास्त और अपील है कि बिला वजह घरों से न निकलें और 4-4, 5-5 होकर इकट्ठा जमा होकर न निकलें। अगर ज़रूरत है तो तन्हा अपने काम के लिए मजबूरन अगर है, वरना अपने शौहर से कहें कि वो इस काम को करें, आपकी ज़रूरत को पूरा करें। आप घर में रहेंगी तो इंशाअल्लाह आपको दुनिया भी फ़ायदा होगा और उखरवी भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और तीसरी बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ों का अहतमाम अपने घरों पर ज़्यादा कर रहे हैं। इस वक्त जो प्रशासन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियाँ हैं उसका हमें पालन बिल्कुल उसके मुताबिक अपने नमाज़ों का अहतमाम करना है। तरावी के अंदर भी वही जो मुख्तसर तादाद हो, ज़्यादा तादाद भीड़ भड़का न करें। इस वजह से मैं मोहम्मद कामिल शहर कादी सेवारा की तरफ से मैं अपनी तरफ में मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों से कि इसका जो इस वक्त हमारे हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, इसका बहुत एहतियात के साथ और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ज़्यादातर वक्त गुजारें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े का एहतमाम करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की इस वायरस से हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना अरशद अली शोहरा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से तमाम अपने मुसलमान भाइयों से और तमाम इंसानों से दरख्वास्त करता हूँ कि रमज़ान का महीना आज जुमे के दिन शाम से शुरू हो रहा है, इसलिए सभी लोगों से दरख्वास्त है कि तरावी, नमाज, तिलावत अपने घरों पर पाबंदी से पढ़ें और मसाजिद के अंदर 5 से ज़्यादा लोग ना जाएं और लॉकडाउन की पाबंदी करें और पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स वगैरह का पूरा सहयोग दें।